नकाब हटा दिया, जस्टिफाई। ठीक है, तुमने गुस्से में वीडियोस लीक कर दी, चैट लीक कर दी, नंबर लीक कर दिया, ऑडियो लीक कर दी, जस्टिफाई। सोनिया, तुम लोग बोलते हो कि वो अब्यूज करती है, अरे वो क्यों तुम्हें अब्यूज ना करे, वो बिल्कुल ठीक तुम्हें अब्यूज करती है। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून, और मैं हूं ज्योति। देहरादून उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज बड़ी ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरी प्रीवियस वीडियो में, यानी कि अभी 2 दिन पुरानी रिएक्शन वीडियो में रईस अकबर जी का, रईस अकबर ही नाम है ना आपका? हाँ, रईस अकबर ही तो है, रईस असगर। ओ सॉरी, मुझे तो देखिए आपका नाम तक याद नहीं है। अब सोचिए कि मुझे अगर आपका नाम भी याद नहीं है तो मैं आपके ऊपर कितना लेस इंटरेस्टेड होंगी। तो रईस असगर जी ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ा है, इतना सरकास्टिक वे में उन्होंने कमेंट छोड़ा है, और सवाल के बदले उन्होंने सवाल किया है। तो पहली बात तो असगर जी, वो वीडियो आपके लिए नहीं था, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे है ही नहीं, आप तो गेस्ट अपीयरेंस में आए थे, और जब आपका रोल खत्म हो गया आप उस अपीयरेंस से चले गए। तो जब वीडियो आपके लिए है ही नहीं तो आपको वीडियो में कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब दूसरी बात ये था कि अगर आप वीडियो को देखने के लिए आ भी गए और आप कमेंट करने के लिए आ भी गए तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते ना। क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन आप छोड़ के चले गए। मैंने तो बहुत ही इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक सवाल किया था। उस सवाल पे आप भी इज्जत के साथ जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं। आप इज्जत के साथ कैसे जवाब देंगे? आपको तो इज्जत करनी आती ही नहीं है। मैं भूल गई थी ये बात। तो रईस असगर जी, ओहो, आपका नाम भी बोला नहीं जा रहा है, व्हाटएवर। तो आप अब की बार अगर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में जवाब दें, सवाल छोड़ के ना जाएं। और पहली बात, आप जवाब देने आए ही नहीं, वो वीडियो जिसके लिए थी आप उनको बोलिए कि जाके जवाब दीजिए, आंसर करिए। वो क्यों आपको छोड़ देती हैं पीछे से? मुझे समझ नहीं आता, कभी आपको छोड़ देती हैं, कभी किसी और को छोड़ देती हैं, सामने आके वो फेस क्यों नहीं करती हैं? या सिर्फ उन्होंने चैनल डॉलर कमाने के लिए ही बनाया है? डॉलर आते जाए बस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो भी कंट्रोवर्सी है, मैंने अपने चेले चपाटे छोड़े हुए हैं, मेरे चेले संभाल लेंगे। मुझे तो बस डॉलर गिनने हैं, महीने के आखिरी में मेरे पास कितने डॉलर आए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, लेकिन आपके लिए मैं अपनी तमीज को खोने वाली हूं नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में कह रही हूं कि मैं अपनी वीडियो में आपसे जो भी पूछती हूँ पूरी इज्जत के साथ और तमीज से पूछती हूँ। तो इसीलिए मेरी वीडियो में आगे से कमेंट करने से पहले आप भी तमीज का दायरा पार ना करें। तमीज के अंदर मुझसे चीजें पूछें और बोलें और मुझे मेरी बातों का जवाब दें। एक बात बताइए, आप लोगों को इतनी मिर्ची लग क्यों रही है हमारे सवाल पूछने से? क्या हमने आपको बोला था कि आप आके YouTube में इतनी कंट्रोवर्सी फैलाइए? क्या हमने आपकी बीवी को या हमने आपको बोला था कि आप अपने घर का मुद्दा YouTube में लाके जग जाहिर कर दीजिए? आप अपने घर का मुद्दा YouTube में लेके आए हो, तो अब YouTube में यूट्यूबर्स, ऑडियंस आपसे क्वेश्चन कर रही है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हो? जवाब दो ना। आप तो उनको थ्रेटन कर रहे हो। मतलब अगर आप सलमा के सपोर्टर्स को जाके ये नहीं बोल सकते कि शट अप, इस टॉपिक पे अब बात मत करो, शट अप, सितारा के लिए कुछ मत बोलो, शट अप, सितारा की पूरी फैमिली के लिए कुछ मत बोलो, तब मैं मानूं। लेकिन सलमा के लिए आप एक छोटे से लेकर बड़े यूट्यूबर सबकी वीडियोस देख रहे हैं, सबकी वीडियोस देख देख के उनको कमेंट्स छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई साहब, जब पैचअप होता है तो पैचअप दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है ना। वैसे भी ये सारा गंद आप ही का फैलाया हुआ आपका है, और यूट्यूब में फैला दिया है आपकी बेगम साहिबा ने। तो आप दोनों का ही फैलाया हुआ रायता है। तो हम तो इस पे बात करेंगे, हमें क्योंकि जवाब नहीं मिले हैं। अब जब हमें जवाब ही नहीं मिले हैं तो हम बात क्यों ना करें?
क्योंकि ये मुद्दा आप लेके आए थे, आप लेके आए और आप ही के कहने पे बंद हो जाए। भाई आप कहाँ के नवाब हो, कहीं के नवाब हो कि आज आपने बोल दिया कि सब स्टार्ट तो सब स्टार्ट, अगर आपने बोल दिया सब शट अप तो सब शट अप। और सितारा के सपोर्टर्स को शट अप करने से पहले, उन पे उंगली उठाने से पहले आप सलमा के सपोर्टर्स के पास जाओ ना, बोलो उनको कि जाके सितारा के लिए वीडियोस बनानी बंद करे, सितारा पे ब्लेम गेम लगाना बंद करे, सितारा को वो दूरबीन लगा लगा के जो चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं उसके व्लॉग में वो रोकें। आप उनको भी तो जाके बोलो। चीजें तो दोनों साइड से होती है ना, वन साइडेड तो चीजें नहीं होती हैं, दोनों साइड से होती हैं। जाके क्यों नहीं बोलते हो आप रहमानी की वीडियो में कितना गंदा वो बोलती है, उसको जाके क्यों नहीं शटअप करा के आते हो? उसकी वीडियो के नीचे जाके कमेंट क्यों नहीं छोड़ के आते हो कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? है उनको जाके बोलो ना, जोहा का मुंह बंद कराओ, 2 तमाचे मारो उसके मुंह पे जो इतना गंदा बकती है, उसको जाके चुप कराओ। हम तो बहुत डिसेंट वे में आपसे पूछ रहे हैं और हम करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। हम आपकी पास की घिसी पिटी पुरानी गंदगी नहीं लेके आ रहे हैं यहाँ पे, हम आज की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं जो आज हम देख रहे हैं। और अगर हमारे माइंड में आज कोई डाउट है, देख के हमें कुछ गलत लगता है और हम अगर आपसे तमीज से वो चीज पूछ रहे हैं, तो आपकी बीवी को भी तमीज से आके उन चीजों का जवाब देना चाहिए, ना कि आपको छोड़ देना चाहिए कि जाओ देखो मेरे लिए कौन कौन वीडियो बना रहा है और जाकर सबके कमेंट बॉक्स में गंद फैला के आओ। सो मिस्टर असगर साहब, हर चीज धमकाने से, एग्रेशन से और बदतमीजी से सॉल्व नहीं होती है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, इसे सोशल मीडिया कहते हैं। राष्ट्रपति तक नहीं बचता है इस प्लेटफॉर्म पे, उन पे भी सबकी नजर और निगाहें उनकी भी हर एक एक्टिविटी पे होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है। और अगर आप अपना घर का मुद्दा यहाँ पे लेके आ गए हो तो सब बोलेंगे, तो आप किस किस को जाके गालियां देंगे? सबको गालियां देंगे, सबको अनाप शनाप बकेंगे और सबको बोलेंगे। और आपको कौन हक देता है कि आप जाके लोगों को कमेंट करो? ना तो आप यूट्यूबर हैं, ना आप व्लॉगिंग करते हैं, तो आप तो सोशल मीडिया से नफरत करते हो ना। आपको तो ये सोशल मीडिया, यूट्यूब बिल्कुल पसंद ही नहीं था। आपकी बीवी ने तो आपकी रजामंदी के बगैर ही यूट्यूब में आई है ना, तो आप क्यों यहाँ पे आ रहे हो? उनको भेजो ना जिनका चैनल है, जिनका व्लॉग है, जिनका चैनल है, उनको भेजो। आप क्यों बोल रहे हो? और इतना बुरा लग रहा है तो अपनी बीवी को बोलो कि मत बनाइए वीडियो। एक स्टेटमेंट आपने दिया था कि मुझे YouTube बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी रजामंदी के खिलाफ सलमा ये बनाती है, उसने मास्क हटा दिया, अपना चेहरा रिवील कर दिया, बच्चों को दिखाती है। और आज तो आप खुद ही उन सब फैमिली में ब्लॉगिंग का हिस्सा बन के बिल्कुल खुशी खुशी बैठे रहते हो। तो तब आप सही थे या अभी आप सही हो? और तब आप सच्चे थे या अभी आप सच्चे हो? आपका तो खुद का असली किरदार नहीं पता कि आप असली में हो कौन और हो क्या। खैर, आपके लिए बहुत बातें मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जिस तरीके की मैंने बातें सुनी है, बातें तभी होती हैं जब उन बातों में कुछ बात होती है, समझे? तो अगर आपके लिए कुछ बातें हुई हैं तो इससे आपका कैरेक्टर साफ समझ में आता है कि किस कैरेक्टर के हैं। चलिए छोड़िए, मैं हवाई बातों में बिलीव नहीं करती कि हवा में आपके लिए या आपके लिए क्या बात हो रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरा आपके साथ ये फर्स्ट इंटरेक्शन था, वाया वाया कमेंट का ही सही, एक फर्स्ट इंटरेक्शन था। मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख लो कि मैंने किसी भी वीडियो में आपके या आपकी वाइफ के लिए कोई भी बदतमीजी का वर्ड यूज किया हो। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने अपनी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उन वीडियो पे आपका कमेंट देखना, आपने मुझे कितना घटिया कमेंट किया है। मैं वो कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक नया यूट्यूबर जो कि आप लोगों की कंट्रोवर्सी को पिछले 1 साल से देखता आ रहा है, मैं चाहती या मुझे बोलना होता तो मैं पहले भी आके बोल सकती थी, जिस समय पे बहुत लोग आए थे। मैं भी आके खड़ी हो जाती उस समय पे, लेकिन मैं उस टाइम नहीं आई क्योंकि मुझे ऐसी गंदगी का हिस्सा बनना ही नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे गंद का हिस्सा बनूं जहां पे तुम लोग अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो तुम हम लोगों की क्या करोगे? हर एक सपोर्टर को तुम लोगों ने गंदा किया है। तुमने ये लिहाज तक नहीं किया है कि सपोर्टर एक फीमेल है, एक औरत है। तुमने हर एक सपोर्टर की बेइज्जती यहाँ पे की है। तुम लोग ये भूल गए। तुमने हर एक सपोर्ट, सोनिया तुम लोग बोलते हो कि वो अब्यूज करती है, अरे वो क्यों तुम्हें अब्यूज ना करे? वो बिल्कुल ठीक तुम्हें अब्यूज करती है। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हर किसी का एग्रेशन अलग लेवल का होता है। तुम्हारा गुस्सा गुस्सा, तुम्हारी बीवी का गुस्सा गुस्सा, तुम्हारी बीवी ने गुस्से में नकाब उठा दिया, जस्टिफाई, ठीक है?
तुमने गुस्से में वीडियोस लीक कर दी, चैट लीक कर दी, नंबर लीक कर दिया, ऑडियो लीक कर दी, जस्टिफाई। और दूसरा बंदा गुस्से में अब्यूज कर रहा है तो तुमने उसको गंदी औरत बना दिया कि वो तो अब्यूज करती है। तो तुम क्या अब्यूज नहीं करते? तुम अब्यूज नहीं करते। तुम्हारे सपोर्टर की लिस्ट अगर मैं निकालने बैठूं ना, एक से बढ़कर एक अब्यूजर है। हर एक उंगली ना एक बराबर नहीं होती और हर किसी का टेम्परामेंट भी एक बराबर नहीं होता। हर किसी का सिचुएशन डील करने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो अगर वो बंदा अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को डील कर रहा है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको गलत बोलो। सोनिया गाली देती है, वो उसका रिएक्ट करने का तरीका है क्योंकि तुम लोग उसे सामने से गाली देते हो। तुम लोगों ने ये लिहाज नहीं किया कि वो एक औरत है, तुम लोगों ने ये लिहाज नहीं किया। तो जब तुम लोगों ने ये लिहाज नहीं किया, तुम्हारे सपोर्टर ने ये लिहाज नहीं किया, तो सोनिया क्यों लिहाज करेगी तुम्हारा? क्यों लिहाज करेगी वो तुम्हारा? अब वो जमाने लग गए जहां पे औरतें चुपचाप गालियां सुन लेती थी। अब वो जमाना नहीं रहा बॉस। तुम अगर एक दोगे ना तो चार खाने की सामने से हिम्मत रखो, ठीक है? पहले जाके अपने सपोर्टर्स की चोंच बंद करके आओ, जो वो इतना गंदा बोलते हैं ना, उनकी चोंच बंद करके आओ और तब आके सितारा सपोर्टर्स को ऐसे वाहियात कमेंट करना। और भाई साहब, मुझे तो ये गंदे कमेंट करने की हिम्मत कर भी मत लेना, ठीक है? मुझे अपनी इस गंदगी से और अपनी इस गंदी जुबान से दूर ही रखना। बात करनी होगी तो तमीज के दायरे में आके करना, बदतमीजी से मत करना। हिम्मत होगी मेरे सवालों का जवाब देने की तो तमीज में आके जवाब देना, ठीक है? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं और मुझे तुम्हारे लेवल तक आना भी नहीं है। तुम्हारी वजह से तुमने इतनी औरतों का मुंह गंदा किया है ना, तुम्हारी बदौलत YouTube में औरतों को गालियां पड़ी हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी औरतों का मुंह गंदा हुआ है। तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है? तुम्हारे घर की औरत तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे घर की बच्ची तुम्हारी बच्ची, दूसरों के बच्चे कुछ नहीं है, दूसरों के घर की औरतें कुछ नहीं है, दूसरों के घर की फीमेल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारी है। तुम क्या समझते हो कि तुम कहीं के गुंडे हो? क्या कर लोगे तुम? क्यों धमकी देते हो सबको? सबको धमकियां देते हो तुम। छोटे से लेकर बड़े हर यूट्यूबर को जाके धमकी देते हो। अगर किसी ने एक लफ्ज भी अगर सलमा के लिए बोल दिया, क्यों नहीं बोले यार? खुला प्लेटफॉर्म है, हमारी मर्जी है, हम किसी के लिए भी बोलें। क्या तो हमें सलमा दे रही है, क्या तो हमें सितारा दे रही है, लेकिन एक अपना दिमाग, आंखें, अपनी बुद्धि भी होती है ना। हमारी मर्जी है, हमें जो अच्छा लगेगा, जो सही लगेगा, हम उसके लिए बोलेंगे। उसके लिए तुम हमें धमकी नहीं दे सकते, उसके लिए तुम हमें गंदा नहीं बोल सकते। और अगर तुम ये सब कर रहे हो तो तुम अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। खैर, तुम अपना कैरेक्टर दिखाओगे भी क्या? तुम्हारी तो पूरी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी हुई है यहाँ पे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि तुम इतना गंदा इल्जाम जिस आदमी पे, जिस मर्द पे लगा है, जिस बाप पे लगा है, वो फिर भी कैसे मुंह उठा के खुले में घूम रहा है। कैसे मुंह उठा के तुम्हारी हिम्मत हो जाती है यार लोगों को फेस करने की? तुम ये नहीं सोचते कि मैं किसको कमेंट कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? इतना घटिया आदमी जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, जिसने अपने माँ बाप, किसके साथ तुमने धोखा नहीं किया है यार? तुमने सबके साथ धोखा किया है। उसके बाद तुम्हारी हिम्मत हो जाती है जाके मर्दों को धमकियां दो ना। जेंट्स के पास जाओ, औरतों को धमकाने क्यों आते हो? मर्द बनो, मर्दों के पास जाओ धमकियां देने, औरतों को आके धमकाते हो यार तुम। अब बीवी क्यों नहीं तुम्हारी सामने आती है? उसको बोलो ना सामने आए। तुमने अपना कमेंट करा, छोड़ के भाग गए। अरे तो जो लोगों ने तुमसे सवाल करे उनका भी तो जवाब दे के जाते, उनका भी तो जवाब दे के जाते। तुम वो बाप हो जिसकी बात उसकी बेटियों ने नहीं सुनी, वो पति हो जिसकी बात उसकी बीवी ने नहीं सुनी। तुम्हारी तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। तो प्लीज, तुम्हारी इज्जत नहीं है तो दूसरों की इज्जत के साथ मत खेलो। अपने घर की इज्जत का तुम ऑलरेडी तमाशा बना चुके हो, ऑलरेडी तमाशा बना चुके हो। अगर सब कहते हैं सितारा ये सितारा वो, तो इक्वली गलती तो तुम्हारी भी है, इक्वली तुम भी तो गलत हो। तो तुम्हें सर का ताज बना के घर पे बिठा रखा है। वैसे भी असगर साहब, मैंने अपनी वीडियो में आपका तो जिक्र भी नहीं किया था क्योंकि आपका जिक्र करना मैं चाहती ही नहीं थी। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं अपने मुंह से आपका नाम भी लूं।
इतनी गंदी मिसाल आप देके गए हैं यूट्यूब में, इतनी गंदगी आपकी बदौलत यूट्यूब में फैली है कि आज बहन बहन के रिश्ते पे भी डाउट कर रहे हैं लोग। इतनी गंदगी आपने यहाँ पे फैला दी है। दो सगी बहनों का रिश्ता, इतना सुंदर ब्यूटीफुल रिश्ता होता है जिसपे आपने बिल्कुल कालिक पोत दिए हैं। तो आपसे तो मैं वैसे ही कुछ बात नहीं करना चाहती थी। मर्द आप भी हैं, मर्द साजिद साहब भी हैं। क्या कभी उनको देखा है कि आके तुम्हारी सलमा के सपोर्टर्स की वीडियो के नीचे जाके उन्होंने कमेंट्स किया हो? कभी देखा है? कभी किसी को? हाँ, वो बोलते हैं, लाइव में बोलते हैं, जब उन्हें बोलना होता है अपनी वीडियो में बोलते हैं, अपने मुद्दे में बोलते हैं और अपनी बात क्लियर भी करते हैं, जो तुम लोग उन पे पॉइंट करते हो। तुम तो ऑलरेडी अपनी बीवी को डिच कर चुके हो, अब किस बात का प्यार दिखा रहे हो? अब किस बात की ऑनेस्टी दिखा रहे हो जो तुम उसके लिए लोगों के कमेंट कर रहे हो? ऑनेस्टी तब दिखानी थी ना जब जरूरत थी, तब तो तुमने ऑनेस्टी दिखाई नहीं। तब तो तुमने कर्म कांड ऐसे करे और कर्म कांड करके फंसाया किसी और को, करे किसी के साथ, फंसाया किसी और को। ये तो तुमने करा। और अब तुम बड़े अच्छे से पति बन के आ रहे हो दुनिया के आगे कि मैं तो इतना अच्छा हस्बैंड हूं, देखो मैं तो अपनी बीवी के खिलाफ किसी को एक शब्द भी ना बोलने दूं, मैं तो उसका ये कर दूं, मैं तो उसका वो कर दूं, अलाना फलाना ढिमकाना। अरे भाई, ये चोंचले ना बहुत पुराने हो चुके हैं, तो हमारे आगे तो ये चोंचले मत ही दिखाना। ये ड्रामे देखते देखते हम इतने बड़े हो गए अभी, ठीक है? तो ये ड्रामे हमारे आगे तो मत करना। तुम लायक ही नहीं हो इन ड्रामों के, ठीक है? अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, बहुत ज्यादा कुछ गुजरा नहीं है। सुधर जाओ, संभल जाओ और यूट्यूब से ना तुम निकल लो पतली गली से। तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी काफी है, तुम्हारी वाकई में जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी काफी है तुम्हारे घर की इज्जतों को उछालने के लिए, वो काफी है। तो उसको रहने दो। हम उससे सवाल कर रहे हैं ना, तो उसको आके हमें जवाब देने दो 1 to 1। तुम्हारी जरूरत नहीं है। औरतों का मैटर है, लेडीज टू लेडीज, तो लेडीज टू लेडीज बात करने दो, ठीक है? बीच में नहीं आना आगे से। उससे बात करिए ना, उसको भेजना, ठीक है? तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, ओके? चलिए बाय असगर साहब। सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपना आज का वीडियो एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। सो दोस्तों, सितारा सपोर्टर्स, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। हो सकता है कि मैं आपके साथ आपकी लाइव्स में या आपके व्लॉग्स में या आपकी वीडियोस में अवेलेबल ना हो पाऊं, लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ है। आपको जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत होगी, प्लीज डू लेट मी नो। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम, ओके? दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।